बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम होम्योपैथी क्लिनिक सिटी मुजफ्फरगढ़ से। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की दी हुई बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। आज हम आप बात करेंगे जो लोग सिगरेट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उन लोगों के फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है या पस वगैरह हो जाती है, पीप सी आना शुरू हो जाती है, या उन लोगों को दमे की शिकायत होती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, उसकी कौन सी वजूहात हैं और कौन सी अलामात हैं और कौन सी होम्योपैथी मेडिसन है। आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसन भी शेयर करूंगा और इसकी वजूहात और अलामात शेयर करेंगे। चलें शुरू करते हैं। सिगरेट नोशी करने वाले, जो सिगरेट पीने वालों के जो फेफड़े ख़राब होते हैं, उनकी कौन सी अलामात, कौन सी वजूहात होती हैं। सिगरेट का धुआं फेफड़ों के खलियात को ऐसा ऐसा तबाह करता है। दोस्तों, मैं आप दोस्तों को यही मशवरा दूंगा कि फिर सिगरेट ना पिया करें। ये सिगरेट ऐसा ऐसा जो है ना फेफड़ों के खलियात को तबाह कर देता है और जिससे दमा, सीओपीडी और अस्थमा, सांस फूलना और ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। ठीक है, इसका एहतियात करें। अगर आप सिगरेट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये दमे की शिकायत हो जाएगी और आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। आप चलते हुए सांस फूल जाएगा, बैठे हुए ना सांस लेने में परेशानी होगी, सांस निकालने में भी परेशानी होगी। इसकी कौन सी वजूहात हैं, जो अहम वजूहात है, वो मैं आप दोस्तों से शेयर करूंगा। एयरवेज में सोजिश और तंगी हो जाती है। नालियों में, सांस की नालियों में जो है ना तंगी हो जाती है, वरम सोजिश हो जाती है, नालियाँ बंद हो जाती हैं और सिगरेट की वजह से बहुत सारे मसाइल होते हैं। फेफड़ों में बलगम वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा जम जाता है, जिसकी वजह से बलगम निकाल नहीं सकता पेशेंट। उनको बहुत सारे मसाइल होते हैं, बार बार खांसता रहता है, गले में केरा गिरता है, गले में बलगम फंस जाता है, सांस की नालियों में बलगम जो है ना वो जम जाता है। खून में ऑक्सीजन की कमी होती है। जब खून में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन लेवल कम होता है और मरीज के लिए सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए परेशानी हो जाती है। और दिल पर जो है ना इजाफी दबाव होता है। जब ये इस तरह के मसाइल हों तो दिल के ऊपर इजाफी दबाव होता है, उसके लिए बहुत से ना दिल की धड़कन वगैरह, घबराहट वगैरह, और ये बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, परेशानी होती है। ये ख़ास अलामत है। थोड़ी सी मेहनत से सांस फूल जाता है, थोड़ा सा चलने से, थोड़ी सी मेहनत करने से या दो चार कदम चलने से या कोई चढ़ाई चढ़ने से या सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस वगैरह ना वो फूल फूल जाता है। ये दूसरी जो अलामत होती है। और सीने में जो है ना जकड़न वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सीने के ऊपर जो है ना बलगम जमा होता है, उसकी वजह से ये मसाइल होते हैं। मुसलसल खांसी रहती है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है, बलगम वाली खांसी होती है, बाज़ का खुश खांसी भी होती है और गले में केरा वगैरह भी गिरता है, ये भी इसकी अलामत होती है। और ऑक्सीजन लेवल जो है ना वो जो है ना उसका 90% से भी कम हो जाता है, ये भी एक सिम्टम है। और थकन वगैरह, चक्कर वगैरह, नींद की खलल होती है। पेशेंट को रात को नींद नहीं आती, खांसी ज़्यादा होती है, उसको परेशानी होती है और नींद नहीं आती और सारी रात जागता रहता है, ये भी इसकी खास अलामत है। और इसकी चंद एक होम्योपैथिक मेडिसन है जो मैं आप दोस्तों से शेयर करना चाहूँगा। को कुछ मेडिसन हम तो अलामत और सिम्टम के मुताबिक इस्तेमाल कराते हैं, कुछ हम अपने फार्मूले इस्तेमाल कराते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जी, सबसे पहले जो होम्योपैथिक मेडिसन है वो आर्सेनिक है। आर्सेनिक जो है ना वो बहुत बड़ी ज़बरदस्त मेडिसन है। आर्सेनिक जो है ना उन लोगों को देते हैं जिनको रात को और जिनको दमे की शिकायत बेहद ज़्यादा होती है, बेचैनी होती है, और ठंडी हवा से जो है ना, यूं ही मौसम जैसे आजकल ठंडा मौसम है, इसमें उनको जो है ना तकलीफ वगैरह ज़्यादा होती है और खांसी वगैरह होती है और उस पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है। दूसरी जो होम्योपैथी मेडिसन है वो बेहतरीन मेडिसन जो हम अक्सर पेशेंट में इस्तेमाल कराते हैं वो है अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब जो है ना ऑक्सीजन लेवल जो कम होता है ना वो, क्योंकि होम्योपैथी की एक मेडिसन, होम्योपैथी की बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है जो ऑक्सीजन लेवल को बेहतर करती है, वो है अमोनियम कार्ब। नेक्स्ट जो हम मेडिसन इस्तेमाल कराते हैं वो एपिकाक है। ये भी अलामात के मुताबिक हम इस्तेमाल कराते हैं। मुसलसल दम घुटने का एहसास होता है, खांसी से आराम नहीं आता, बार बार खांसी होती है, मतली होती है और सांस वगैरह फूलता है। ये भी जब इस तरह का सिम्टम आए तो फिर हम ये इस्तेमाल कराते हैं। और इंटम टाट बहुत अच्छी मेडिसन है। इंटम टाट हम तब इस्तेमाल कराते हैं जब पेशेंट को बलगमी खांसी हो, सांस में खड़खड़ा की आवाज़ आती हो, खड़खड़ की आवाज़ आती हो और कमज़ोरी वगैरह हो, साथ उसमें सांस फूलता हो, तो हम तब ये इस्तेमाल कराते हैं। और सिगरेट नोश जो सिगरेट नोशी करते हैं, जो लोग सिगरेट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो बेहतरीन दवा है वो लोबीलिया। लोबीलिया इन्फ्लांटा जो ना बहुत अच्छी मेडिसन है। ये मदर टिंचर में इस्तेमाल होती है और 1X में भी हम इस्तेमाल कराते हैं। ये सीने में दबाव वगैरह और दमे का शदीद अटैक हो तो वहाँ पे भी काम करती है। और भी बहुत सारी मेडिसन है जो हम इस्तेमाल कराते हैं वो अलामात के मुताबिक, जैसे दमे की शिकायत हो, अस्पिडोस्पर्मा है, अरेली है, ग्रेंडेली है। कार्बोवेज बहुत अच्छी मेडिसन है, जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए शदीद
तो सांस लेने में दिक्कत और ठंडे पसीने वगैरह आए तो कार्बोवेज भी हम 30 में इस्तेमाल कराते हैं पेशेंट को। तो ये दोस्तों ये चंद एक मेडिसिन थी जो मैंने आप दोस्तों से इस्तेमाल शेयर की है। लेकिन जब पेशेंट हमारे पास आता है तो जो सिगरेट वगैरह बहुत ज़्यादा पीता है तो हम सबसे पहले उसको नक्समीका देते हैं। नक्समीका माने कि खुराक देते हैं तो उसके असरात कम करते हैं, साथ उसके ना असाब कमज़ोर हो जाते हैं। असाबी कमज़ोरी के लिए हम उसको ना काली फाज साथ लाजमी इस्तेमाल कराते हैं। और ऐसे पेशेंट के जो है ना नींद की खलल होती है, नींद वगैरह नहीं होती, असाबी जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है या मसानी कमज़ोरी होती है, तो फिर हम अविनस रेवा भी होम्योपैथी की बड़ी ज़बरदस्त मेडिसन है, वो भी इस्तेमाल कराते हैं। तो ये जितने भी मेडिसन है मैंने आप दोस्तों से शेयर की हैं, ये सिम्टम के मुताबिक हम पेशेंट की डायग्नोज करते हैं, सिम्टम लेते हैं, उसके मुताबिक हम मेडिसिन, ये नहीं कि सारी इस्तेमाल करा देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो एक मेडिसिन जैसे उसकी अलामात के साथ मैच करती है तो उसके मुताबिक हम उस मर्ज़ के डिजीज़ के मुताबिक हम उसको मेडिसिन देते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमसे मशवरा करना चाहते हैं, हमसे ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, 0373 44 232। इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं और घर बैठे अपनी मेडिसिन भी मंगवा सकते हैं। हम ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट करते हैं, हमारी मेडिसिन पूरे पाकिस्तान में, आप कहीं भी बैठे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी बैठे हैं, हमसे मशवरा भी कर सकते हैं, हमसे इलाज भी करा सकते हैं। दुआ में याद रखें, आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम। अल्लाह हाफ़िज़।